नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएच न्यूज। मैं हूं आपका एंकर और अब नजर डालते हैं आज की ताजा और बड़ी खबरों। जी7 सम्मेलन में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। फ्रांस में आयोजित जी7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीब 16 महीने बाद मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा और वैश्विक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। जी7 मंच से पीएम मोदी का बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के देशों से आपसी विश्वास बढ़ाने और समुद्री रास्तों पर काम करने वाले नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। भारत अमेरिका संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते, वीजा नीति और ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई। 4 मानसून की धीमी रफ्तार से चिंता। देश के कई हिस्सों में मानसून की गति धीमी बनी हुई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। 5 विदर्भ में मानसून का इंतजार जारी। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में मानसून के पहुंचने में देरी हो रही है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर ही हल्की बारिश और गर्मी की चेतावनी जारी की है। 6 एल नीनो का खेती पर असर संभव। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार एल नीनो के कारण इस वर्ष सामान्य से कम बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे कृषि क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। 7 किसानों के लिए सरकार की तैयारियां। कम बारिश की स्थिति से निपटने के लिए सिंचाई, बेहतर बीज और अन्य योजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। 8 स्मृति मंधाना को विश्व स्तर पर सम्मान। भारतीय महिला क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना को टाइम मैगजीन की 2026 की 100 प्रभावशाली खेल हस्तियों की सूची में जगह मिली है। 9 भारतीय खेल जगत के लिए गर्व का पल। स्मृति मंधाना की उपलब्धि ने दुनिया में भारतीय महिला क्रिकेट की पहचान को और मजबूत किया है। 10 नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली उड़ान। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली यात्री उड़ान शुरू हुई, जिससे उत्तर भारत की हवाई सुविधाओं को बड़ा फायदा मिलेगा। 11 भारतीय वायुसेना हादसे में शोक। असम के जोरहाट में हुए AN-32 विमान हादसे में वायुसेना के जवानों की मौत पर पूरे देश में शोक की लहर है। 12 एयर इंडिया हादसे की जांच जारी। विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। 13 भारत फ्रांस संबंध मजबूत। जी7 सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। 14 देश में महंगाई पर नजर। खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में बदलाव को देखते हुए सरकार और बाजार की नजर महंगाई पर बनी हुई है। 15 शेयर बाजार में तेजी। वैश्विक हालात बेहतर होने की उम्मीद से शेयर बाजार में अच्छी बढ़त देखने को मिली। 16 तेल की कीमतों में राहत। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की खबरों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 17 स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की प्रगति। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की स्वास्थ्य योजनाओं और सस्ती दवाओं की उपलब्धता को देश की बड़ी उपलब्धि बताया। 18 आयुष्मान भारत योजना की चर्चा। देश में करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली योजनाओं पर सरकार ने जोर दिया। 19 पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल। तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों के अलग होने की खबरों से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। 20 दल बदल कानून पर बहस तेज। राजनीतिक घटनाक्रम के बाद संविधान के दल बदल कानून को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई। 21 राम मंदिर दान मामले की जांच। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े धन विवाद की जांच को लेकर नई गतिविधियां सामने आई हैं। 22 देश में मौसम की निगरानी जारी। कई राज्यों में गर्मी और बारिश की बदलती परिस्थितियों पर मौसम विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। 23 उद्योग और निवेश पर ध्यान। भारत विदेशी निवेश और नई तकनीक के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहा है। 24 रोजगार और विकास योजनाएं। सरकार द्वारा रोजगार और आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं पर काम जारी है। 25 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल। दुनिया के बड़े देशों के बीच सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर लगातार बैठकें जारी हैं। 26 समुद्री सुरक्षा बड़ा मुद्दा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री मार्गों की सुरक्षा और नाविकों की सुरक्षा पर चर्चा तेज हुई है। 27 भारत की वैश्विक भूमिका मजबूत। जी7 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी लगातार बढ़ रही है। 28 तकनीक और नवाचार को बढ़ावा। भारत नई तकनीक, डिजिटल विकास और आधुनिक उद्योगों पर तेजी से कार्य कर रहा है। 29 देश और दुनिया की बड़ी घटनाओं पर नजर। राजनीति, खेल, अर्थव्यवस्था और मौसम से जुड़ी घटनाएं पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही।